ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़ना व्रत पूर्ण करें। सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की उपासना करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत के दिन तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रत सोमवार व्रत, सौम्य और प्रदोष व 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। एक समय की बात है कि किसी शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन दान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रति सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर शिव और पार्वती की पूजन किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती बोली, वही भगवान शिव से बोली कि साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इसके बालक की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। पार्वती और भगवान की शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, तो न उसे खुशी हुई न उसे दुख हुआ। वह पहले की ही बात पूजा अर्चना करता रहा। कुछ ही समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार के ने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर और काशी विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया और कहा कि जाओ, मार्ग में यज्ञ करते जाना। जहाँ भी यज्ञ करा हुआ ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। राजा ने एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन उस दिन राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, लेकिन वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छिपा रखी थी और उसके मन में एक विचार आया। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया। सोचने लगा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इसके बाद दूल्हे को वस्त्र पहनाकर विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संग नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी पर लिख दिया कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है और जिसके साथ जाना पड़ेगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह विदा नहीं किया। इससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर यज्ञ और दान करने लगे। जिस दिन लड़के की उम्र 16 वर्ष की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, जाओ तुम अंदर जाके आराम कर लो।
शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही समय में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो उस शिवजी ने देखा कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक की आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की आज्ञा अनुसार वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चलने लगा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखी प्यासी रहकर प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद खुश हुए। उस रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में कहा, हे सेठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दे दिया है। इस प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे भोले बाबा ने राजा साहूकार पर कृपा करी, ऐसे भोलेनाथ सब पे कृपा करना, कथा पढ़ने वाले पर कृपा करना और कथा सुनने वाले पर कृपा करना। जो बोलो शंकर भगवान की जय। सुनते हैं आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुजन यनि मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगवंद शोभे वाले ससधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करिके मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जग करिता जग हरिता, जग करिता जग भरिता, जग पालन करता। ओम जय हरि हरि महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावती महिमा अतिवारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका। ओम जय हरि हरि महादेव। हर हर महादेव की जय। बोल मैया पार्वती की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको अच्छी लगती प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।